प्रोडक्ट की टेस्टिमनी की बात की थी हमने, बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों ने लिए हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम, जैसे कि हमें इनकम की बात की, हमें इनकम प्लान के बारे में बताया सर ने। तो हम पे सबसे पहले मैं एक वर्चुअल क्लैप चाहूंगी हमारे बड़े ही मानयोग और सम्मानयोग सर के लिए, जिन्होंने हमें बड़े ही अच्छे से इनकम प्लान के बारे में बताया। तो हम एक वर्चुअल क्लैप के साथ उनका सम्मान करेंगे। और दूसरी बात, जैसा हमें इनकम के बारे में बताया, तो अब हम इनकम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेरे बड़े ही रिस्पेक्टेड अपलाइन, जो कि आज जिनको मैं इनवाइट करने के लिए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सबने उनको बड़े ही ध्यान से सुनना है, जो कि वो 10 से 15 मिनट आपके लेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और मुझे भी उन्होंने लाइफ जीने से लाइफ स्टाइल में चेंज किया, क्योंकि जहाँ पे हम लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदलने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जैसे आपने बड़े ही धैर्य से इतना टाइम सुना, तो उनको भी बड़े ही अच्छे और धैर्य रख के आपने सुनना है। तो मैं आप सबकी वर्चुअल क्लैपिंग के बीच इनवाइट करना चाहूंगी वाइट डायमंड मिसिज मोनिका परूथी जी। और आप सबने उनको ध्यान के साथ सुनना है। तो मैम प्लीज वेलकम द स्पॉटलाइट। थैंक यू बिरपाल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका है और मैं चंडीगढ़ से आप सब लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। और जैसा कि अभी बहुत अच्छे से, जैसे हरपाल जी अभी इंफॉर्मेशन देके गए हमें बिजनेस की, और उससे पहले हमें जसबीर सिंह जी इंफॉर्मेशन दे रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाए दोबारा। तो बहुत अच्छे तरीके से हरपाल जी, बहुत माइंड ब्लोइंग, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिया आपने इनकम प्लान की। हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं, जैसा मैंने बताया कि मोनिका परूथी और चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, और हाउसवाइफ, एज ए हाउसवाइफ मैंने इसको स्टार्ट किया था। और आज से 5 साल पहले की जो हमारा जो स्टाइल था, जो हमारी लाइफ थी, वो मेरी एक वर्किंग लाइफ थी। एक कहते कि जॉब, एजुकेशन लेने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया, कंटिन्यूटी में जॉब किया। उसके बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी पता चला कि जॉब ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक कल्चर होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास जॉब और बिजनेस के ही ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने हस्बैंड के साथ मैंने जॉब की, हम दोनों मिलके बहुत हार्डवर्क कर रहे थे। वो भी अपनी जॉब में पूरा टाइम डिवोट करते थे, मैं भी अपनी जॉब को पूरा टाइम दे रही थी। बट कहीं ना कहीं एक चीज माइंड में आती थी कि इतने साल हो गए हमें, क्योंकि अब वही चीज है कि जैसे जैसे अब बच्चे भी हमारी लाइफ में आ गए, तो एज इट इज वैसे ही खर्चे भी बढ़ने लग गए हैं। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो उससे लगा कि नहीं यार, इतने साल हो गए हमें कंटिन्यू ये जॉब करते हुए, तो आने वाले जो हमारे 20, 30, 40 साल होंगे कंटिन्यू यही काम करना पड़ेगा हमें। तो हमें लग रहा था कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। हार्डवर्क करने से नहीं घबराते हम लोग, ना ही हार्डवर्क करने से कभी डरे हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसमें कुछ चेंज आए लाइफ में, कुछ डिफरेंट हो। क्योंकि सिर्फ एक सीमित सी जिंदगी थी कि खाना अच्छा खा रहे हैं, कपड़ा अच्छा पहन रहे हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बट लाइफ स्टाइल नहीं था लाइफ में। तो वो चीज, जैसा कि शायद मैं बात कर रही हूँ तो मेरी जगह आप लोग अपने आप को कोरिलेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं, सबके ऐसे ही ड्रीम्स होते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे ही ड्रीम्स थे कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जिंदगी है एक बार मिली है, अच्छे से जिए। लेकिन उसके लिए एक हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए जो मिलना, कहते हैं ना कि मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग रेगुलर उसी की खोज में थे, हम लोग ढूंढते रहे कि कुछ ऐसा होना चाहिए, बट हम मेहनत करते रहे। बट वही एज यूजुअल वही चलता रहा, वही जॉब, वही सैलरी, और वही रूटीन हमारा। इवनिंग में आना, अपना वही टाइम स्पेंड करना, और फिर मॉर्निंग में फिर वही स्टार्ट हो जाना। तो लगा कि कुछ ढूंढना चाहिए। तो सडन गॉड हैज प्लान कि हमारे पास इंडस वीवा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे पास आई, और हमने इस कंसेप्ट को सुना, और ये प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आई। हमने इसको समझा, हमने यूज किया, बहुत अच्छा हमें लगा, और इसने हमें हेल्थ बेनिफिट्स दिए, हमें मुझे इससे हेल्थ इंप्रूव हुई मेरी। तो तब कुछ लगा कि कुछ बदलने वाला है, कुछ
नया होने वाला है। तो हमें लगा कि उस पर्सन को दोबारा कॉल किया जाए जो हमें इसके बारे में बता के गए, इसके इसके प्रोडक्ट के फायदे बताए। तो हमने दोबारा से उन्हें कॉल किया, दोबारा अपने पास बुलाया कि हमें आप इसके कंसेप्ट के बारे में कुछ और भी बता रहे थे कि इसमें हम काम करके इसको लोगों के साथ शेयर करके हम कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ दोबारा मीटिंग की, हम लोग बैठे, हम लोग समझा कि हाँ ऐसा है क्या क्या इसमें हमें करना होगा, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, किस तरीके से अपना इनकम जो हमारी इकोनॉमी हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें जब कंसेप्ट बताया तो हमें लगा ये तो जिस तरीके का हार्डवर्क हम कर रहे हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जस्ट शेयर द आइडिया एंड अर्न द मनी। तो ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए ठीक है, डिसीजन लिया कि नहीं हम करते हैं, क्योंकि बदलाव तो हमें भी चाहिए था जिंदगी में। हम लोगों ने किया, समझा उसको। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, और जो हमें फाइनेंशियली जो पैसा आता है जिंदगी में वो भी इतनी इजीली नहीं आता, लाइफ स्टाइल इतनी आसानी से नहीं मिलता। जब कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने नेगेटिव पास किया हमें, जिन्होंने हमें ये बोला कि कहाँ नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो, कहाँ ये क्यों कर रहे हो ये काम, कहाँ तुम अच्छा अच्छा अपना रूटीन बना हुआ है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है अपना चलते रहो, क्या जरूरत है। लेकिन जो हमें समझा रहे हैं उनको नहीं पता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, या हम लोग क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या चाहते हैं, किस तरीके की जिंदगी हम जीना चाहते हैं, उनको नहीं पता, सिर्फ हम ही जानते थे। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें करना है। तो हमने करने का डिसीजन लिया, और चैलेंजेस आते रहे और हम लोग बढ़ते रहे। बढ़ते कैसे रहे? सिस्टम को समझते रहे। सिस्टम उन्हीं से सीखा जिन्होंने इसके बारे में सुना हुआ था और ऑलरेडी जो इस कंसेप्ट को कर रहे थे, क्योंकि वही हमें बता सकते थे कि काम को करना किस तरीके से है, किस तरीके सिस्टम से चलना है। उसी सिस्टम को फॉलो करते रहे। और जैसा कि अभी हरपाल जी बता रहे थे, ईएस से कन्वर्ट होके हमें वीआई वाले फॉर्म में जाना है। तो वो हमें जाना हमारा एक ड्रीम था, और वो ड्रीम हमें दिखना शुरू हो गया कि हमें अब कुछ बदलाव आने लगा है हमारी लाइफ में। तो हम लोगों की परवाह किए बिना हम आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और ऐसा मोमेंट आया कि एक इतना बड़ा चेंज आया लाइफ के अंदर जो हमने इमेजिन नहीं किया था, कि हम एक आम सी जिंदगी जी रहे थे, कि वही रूटीन, वही सैलरी, वही इनकम, वही कॉम्प्रोमाइजेस। लेकिन इसमें काम करके, इस कंसेप्ट पे काम करके, सिर्फ थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो किया हमने और इतना बड़ा चेंज आया। तो बस फिर हमने जॉब को क्विट किया, हम फुल टाइम इस सिस्टम में आ गए, क्योंकि पता ही नहीं चला हमें ये कब हमारा फैमिली का एक पार्ट बन गया, कब हमारे करियर का एक पार्ट बन गया। और हम लोग फुल टाइम इसके अंदर हमने अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया। और देखते ही देखते जो लाइफ थी, जो एक आम जिंदगी थी हमारी, वो लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गई। कहाँ मैं ड्रीम लिया करती थी कि काश अपना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं जैसा सोचती हूँ ऐसा सब लोग सोचते हैं कि एक अपना सुंदर सा घर होना चाहिए, अपने पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। आई थिंक सब लोग ऐसा इमेजिन करते होंगे। तो मैंने भी ऐसा ही इमेजिन किया कि अपना पर्सनल घर होना चाहिए, पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए। पता नहीं ऐसा वक्त कब आएगा, कब हम वर्ल्ड टूर कर पाएंगे, कब हम अच्छे तरीके से हम रह पाएंगे, बच्चों को अच्छा सब कुछ, कि वो कुछ भी डिमांड करें और हम दे दे पाए। क्योंकि उससे पहले तो कॉम्प्रोमाइजेस चलते थे, अगर बच्चे ने कुछ डिमांड भी किया तो यही लगता था अच्छा ठीक है यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बच्चों की डिमांड पूरी कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग था। बट आज थैंक्स टू इंडस विवा, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, हर चीज अवेल होती है, और सिर्फ पॉसिबल हो पाया इंडस विवा की वजह से और इसके सिस्टम की वजह से। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें काम करने के लिए कहते हैं ना कि क्विट करके हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला काम करता है। मैंने जब एन ग्राफ को समझा तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इसमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और बहुत, मैं कहती हूँ कि इंडस विवा जो है टॉप कंपनीज में नंबर 1 है, और हर चीज में नंबर 1 है। प्रोडक्ट हमने इसके देखे माइंड ब्लोइंग है, और मुझे कहीं भी इसमें लगा नहीं कि हमें कहीं भी इसका सेकंड थॉट आए हमारे माइंड में। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे खट्टे मीठे सारे एक्सपीरियंस हमने लिए इसमें। लेकिन एक मजा आया काम करने का, क्योंकि चैलेंजेस के साथ काम करने का मजा ही कुछ और होता है। सिंपल काम करके तो जिंदगी वैसे ही चलती रहती है, वैसे ही चलती रहती है, और ऑलरेडी चल भी रही थी। लेकिन पता चला एक्चुअल में जिंदगी क्या है, और किस तरीके से अब हम लाइफस्टाइल को हम पा रहे हैं, तो किस तरीके से पा रहे हैं, किस मेहनत से पा रहे हैं। तो वो
समझ में आया कि क्विट करने से नहीं, हम टिकने से है यहाँ कामयाब हो सकते हैं। और वही हम लोगों ने किया, क्योंकि कहना बहुत आसान है जी, चैलेंजेस आए थे, हमने वो छोड़ दी कंपनी, नेक्स्ट कंपनी में गए ना, वहां हमें चैलेंजेस आए। अरे कब तक कंपनीज चेंज करेंगे, कब तक हम कामयाबी को ढूंढते रहेंगे? एक जगह लग के काम किया, मजा आया, काम किया। बहुत सारे चैलेंजेस आज भी फेस करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग आज भी मिलते हैं हमें, लेकिन जो इंडस वीवा ने कर दिखाया वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। और जो एक भगवान ने, कहते हैं ना, एक दिमाग दिया है, वो हमारे पास हमें अपने यूज के लिए दिया है, कि अगर हम दूसरों की बातें सुन के चलते रहेंगे तो शायद जिंदगी में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है बहुत अच्छा और बहुत यूनिक है, और ये अच्छी चीजें सोच भी सकता है, समझ भी सकता है, और डिसीजन लेने की पावर हमारे पास खुद के पास है। तो जनरली हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई आके हमें बोलता है यहाँ कहाँ इन चक्करों में पड़ गए, क्यों ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चों पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो। तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि अच्छा शायद ये पर्सन ठीक कह रहा हो, लेकिन क्या हमने अपने ड्रीम्स उससे शेयर किए थे? क्या हमने अपना विजन क्लियर किया था उसको कि हम क्या चाह रहे हैं? नहीं, सिर्फ हमने उसकी बातों को फॉलो किया और हम कंफ्यूज हुए, डाइवर्ट हुए और अपना बिजनेस से क्विट कर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपना माइंड को एक जगह स्टेबल रखा, बहुत अच्छे से सोचा और समझा, और हमने डिसीजन लेके हमें करना है। तभी हम आज जैसा मैंने बताया कि मेरा ड्रीम था मेरा अपना घर हो, तो थैंक्स टू इंडस वीवा मेरे पास आज अपना घर इंडस वीवा की वजह से आया। और मेरा ड्रीम था मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊं, तो मैं अपनी कार, अपनी पर्सनल कार चलाती हूँ। और जैसा मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने मिलके 5 साल काम किए इस कंपनी में, और वो अपनी लग्जरी गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो कि उनका ड्रीम था, जो जॉब में कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हम श्योर थे कि जॉब में कभी वो लग्जरी गाड़ी नहीं आएगी हमारे पास, लेकिन इंडस वीवा ने वो चीज भी हमारी पूरी की। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी हुई है, शायद मैं यहाँ आपको बताऊंगी तो शायद यहाँ टाइम हमारे पास कम पड़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी ओवरऑल कि लाइफ जो सिंपल लाइफ थी हमारी, उसको लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया इंडस वीवा ने। और ये पॉसिबल सिर्फ टिकने की वजह से हो पाया, क्योंकि अगर हम कहीं सोचते रहेंगे कि हाँ हमें काम करना है, कैसे करें, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं, आज ये चैलेंज आया, कल 4 लोगों ने मना किया, परसों 5 लोगों ने यस कर दिया, हम देख दिनों के हिसाब से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपने ऊपर स्ट्रांगली बिलीव रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो मंजिल जरूर मिलती है। और हमने वो मंजिल पाई है, हम लोग एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो हमें जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू हैं, जो हमें पहली बार जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी उस पर्सन का जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। अगर वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास ना लेकर आते और वो मुझे ये कंसेप्ट ना बताते, शायद, क्योंकि जब पता ही नहीं चलता तो मैं करती भी नहीं, अब पता चला तो हमने किया। तो मैं स्पेशल थैंक्स जरूर करना चाहूंगी, और आप लोगों से भी जरूर कहूंगी कि जिस पर्सन ने भी आपको कॉल किया है, आपकी कुछ क्वालिटीज देख के आपको यहाँ पे बुलाया है, उनका थैंक्स जरूर कीजिएगा। आप करें चाहे नहीं करें, बट उनको थैंक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ समझा, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए कुछ सोचा। आप तो उनको थैंक्स जरूर कीजिएगा। और थैंक्स टू इंडस वीवा, माइंड ब्लोइंग। इंडस विवा में जो पॉसिबल हो पाया है, हमारे जो फर्दर ड्रीम्स हैं और जो मैं सोचती हूँ, और डेफिनेटली 100% मैं यहाँ से पूरे करूंगी, और अभी तक मैं करती आ रही हूँ। और मैं हाउसवाइफ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही हूँ और मैं अपना घर नहीं देख रही हूँ। प्रॉपरली मैं हाउस वाइफ भी हूँ और प्रॉपरली मैं बिजनेस वूमन भी हूँ, और बिजनेस वूमन बनाया इंडस विवा ने। तो सल्यूट है इंडस विवा को, थैंक्स टू इंडस विवा। ओवर टू बीरपाल जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हेलो बीरपाल जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और एक वर्चुअल क्लैपिंग चाहूंगी मैं मैम के लिए, जिन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम से टाइम निकाल के हमें बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि उन्होंने कैसे सक्सेस ली। और मैं भी मैम को देखते देखते अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँ। मैम को देखते देखते और उनसे सीखते सीखते मैं इस अपॉर्चुनिटी से 27 लाख रुपए कमा चुकी हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरा नाम दीपपाल कौर, एमराल्ड एग्जीक्यूटिव, बठिंडा, पंजाब से। और मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट की लाइफ में तो देखो एक ही काम चलता है कि हमें जॉब करनी है। तो पहले मुझे जॉब का ख्याल था, और जॉब मिली भी थी, बहुत ही 7,000 की जॉब थी, जो कि जब मेरी अपलाइन ने मुझे क्विट करने को बोला तो थोड़ा गुस्सा भी आया था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं उसी जॉब के बीच में रहती तो शायद आज मैं इस लेवल पे ना होती। और आज मैं 7,000 पर डे कमाती हूँ। और देखा जाए तो हम सोच लेते हैं कि
उल्टा सोचे तो वो बोझ बन जाती है। तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य से सुना और अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के बड़े ही बखूबी तरीके से सुना, और थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, और थैंक्स इंडस विवा। तो हम इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स इंडस विवा। जय हिंद।